नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखे थे कि 9 और 10 सेशन कैसे करना है। तो चलिए आज हम लोग 11 और 12 सेशन सीखते हैं। तो चलिए 11 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइपिंग प्रैक्टिस है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि हमने इसको पिछले वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा पिछले वीडियो तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा। फिर अगला है सेल्फ पाथ लर्निंग, जो कि आज से न्यू कंटेंट आया है, ये पहले नहीं था। तो इसको आज से आपको करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्रोसीड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से वेबकैम लेने देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका है नेक्स्ट कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या आता है। यहाँ से आपको आज से जो है हिंट नहीं क्वेश्चन कीजिएगा, तब क्वेश्चन आएगा। अगर गलत होता है तब हिंट लेना। चलिए क्वेश्चन आने देते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। इट इज पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क विदाउट ए कीबोर्ड और माउस बट नॉट विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर ट्रू। चलिए लगाते हैं, देखते क्या होता है। इसको यहाँ से सबमिट करते हैं। सही जाएगा तो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। देखिए हाँ नेक्स्ट, चलिए सही हो गया। फिर नेक्स्ट कीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन आएगा। चलिए आने देते हैं। उसके बाद फिर से क्वेश्चन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। खाली स्थान वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस the concept of an operating system and market and us with name। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए लगाते हैं 4 नंबर। देखिए सही होता है या गलत। देखिए अगर आपको गलत होगा तो देखिए इस प्रकार से ऑप्शन देगा। इट ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, लेट्स गेट सम हेल्प। तो उसके बाद हिंट पे क्लिक कीजिएगा। चलिए हिंट पे उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा। चलिए आप लोग देख लीजिए। हम स्किप करते हैं यहाँ से। चलिए स्किप यहाँ से कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन, इसका आंसर चलिए लगाते 2 नंबर, सबमिट। चलिए ये भी सही हो गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। फिर अगला प्रश्न चलिए क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच द फ्लोइंग डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प विथ। तो इसका आंसर होगा, इसका 4 नंबर होगा। चलिए लगाते हैं। उसके बाद फिर चलिए सबमिट हो गया, ये भी सही है। नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। फिर अगला प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन पे क्लिक कीजिएगा। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज अ फंक्शन दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज इन अ कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर होगा, मैनेजिंग सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। चलिए लगाते हैं, फिर सबमिट। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से कर देते हैं। फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन दिया, फिर क्वेश्चन पे क्लिक कीजिएगा। इसका जो होगा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। चलिए लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। चलिए सबमिट कर दिए हैं, आ गया। नेक्स्ट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आने देते हैं। थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा स्लो भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम छठा। चलिए 2 नंबर इसका होगा। सबमिट करते हैं। फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, फिर से क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए। चलिए फिर से क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न है, इसको अगला प्रश्न है, व्हाट डज द कंप्यूटर डू टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन इनपुट लैंग्वेज एंड देन गिव अस डिसाइड रिजल्ट। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट्स द यूजर इनपुट मशीन लैंग्वेज, यही होगा। चलिए इसको सबमिट करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा, फिर अगला प्रश्न की ओर आने देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन पे क्लिक किए, फिर पढ़ते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फंक्शन दैट द ओएस परफॉर्मेंस अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए लगाते हैं, फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद फिर से आपको आएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, इसका पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं। A peripheral device is defined as a computer device such as keyboard or printer that is not essential part of the computer. The OS takes care of managing such device and this process is called as। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर। चलिए सबमिट करते फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से नेक्स्ट, फिर से अगला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, चलिए पहले नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच फाइल विल बी स्टोरेड इन विच लोकेशन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी 2 नंबर। चलिए सबमिट करते हैं। उसके बाद फिर है यहाँ से कर दीजिएगा, फिर से नेक्स्ट करना है, फिर से क्वेश्चन आएगा, वही प्रोसेस। चलिए कर देते हैं, आने दीजिए। थोड़ा स्लो है नेटवर्क, इसके कारण थोड़ा स्लो आ रहा है, बट रिकॉर्डिंग में आप थोड़ा स्लो हो जाता है। चलिए क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एज एब्सोल्युटली इंस्टॉल फॉर अ कंप्यूटर वर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्क सिस्टम 2 नंबर। चलिए इसको कर देते हैं, फिर सबमिट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिर नेक्स्ट, उसके बाद फिर से क्वेश्चन। चलिए होने देते हैं, यहाँ से कर दिए सबमिट, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम कर दिए हैं, यहाँ से फिर से नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ से फिर से क्वेश्चन। उसके बाद ये जो है आपको इसमें वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन है, इसको वीडियो स्टार्ट कर लीजिएगा। जितना टाइमिंग का है वीडियो देख लेते हैं। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा अपने कान में हेडफोन लगाकर, इसमें क्या क्या बताया जा रहा है सारा कुछ देख लीजिएगा। वाह, उसके बाद ये वीडियो जब हो जाएगा 10 सेकंड 10 सेकंड तो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। देखिए हो गया। उसके बाद आपको एस कर दीजिएगा। चलिए गो टू होम। तो आपका ये सेट पाथ बन गया। इसी प्रकार आपको बनाना है। अब आपको प्रतिदिन सेट पाथ आएगा। चलिए कहाँ थे, 11 में, तो 11 पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप लोग कहाँ थे,
सेट पाथ, ये तो हो गया। अब बनाना है आप लोगों को, वो तो ख़त्म कर दिए। उसके बाद आपको चल जाना गाइड डू इट योर सेल्फ में। चलिए इसको यहाँ से बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइड डू इट योर सेल्फ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट एग्ज़ाम कीजिएगा। चलिए यहाँ से वेब कैम लेने देते कैमरा। चलिए पहला प्रश्न है आप लोगों को, चलिए पढ़ते हैं पहले प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कहा जा रहा है रिफ्रेश द डेस्कटॉप ऑफ योर सिस्टम यूजिंग शॉर्टकट ड्रॉप डाउन मेनू और कंटेक्स्ट मेनू बाय क्लिकिंग राइट बटन ऑफ द माउस। प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि माउस के राइट साइड से क्लिक करके रिफ्रेश कीजिए। तो चलिए करते हैं रिफ्रेश, उसके बाद सबमिट कर देंगे। चलिए कर देते हैं सबमिट। उसके बाद ये पहला प्रश्न आपका सोल्व हो गया। चलिए अब सेकेंड प्रश्न आने देते हैं। अगला प्रश्न ओपन द नोटपैड प्रोग्राम चेंज द पेज एज साइज A4 ओरिएंटेशन लैंडस्केप। बोला जा रहा है कि नोटपैड खोलिए और उसमें साइज A4 कीजिए और ओरिएंटेशन लैंडस्केप। नोटपैड खोलने के बाद आपको चले जाना फाइल पे। उसके बाद आपको पेज सेटअप में जाना है। उसके बाद आपको साइज A4 ले लीजिएगा यहाँ से और ओरिएंटेशन में लैंडस्केप। चलिए ओके करते हैं। उसके बाद कर देते हैं सबमिट। देखते हैं यहाँ से क्या हुआ। चलिए ये भी सही है, गलत होगा रिट्राई का आपको ऑप्शन देगा। चलिए अगला प्रश्न ओपन द नोटपैड प्रोग्राम टाइप द टेक्स्ट नेचर इज आवर बेस्ट फ्रेंड चेंज इट्स फॉन्ट एज एरियल स्टाइल एंड बोल्ड इटैलिक एंड साइज एज बिस फॉर्मेट फॉन्ट। मतलब बोला जा रहा है कि नोटपैड ओपन कीजिए, उसके बाद है टेक्स्ट लिखना नेचर इज आवर बेस्ट फ्रेंड और उसको फॉन्ट एरियल कीजिएगा। उसके बाद बोल्ड इटैलिक और साइज 20। तो चलिए नोटपैड ओपन कर लेते हैं। सर्च बॉक्स में जाने के बाद यहाँ से सर्च कीजिएगा नोटपैड। चलिए ओपन हो गया। और उसके बाद नेचर इज आवर बेस्ट फ्रेंड को कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद Ctrl+C से कॉपी कीजिए, यहाँ से पेस्ट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए फॉर्मेट में, फिर फॉन्ट में जाइए। जाने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ से आपको एरियल ले लेना है, यहाँ से बोल्ड इटैलिक साइज 20 ओके। चलिए यहाँ से फिर कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ से मिनिमाइज रिट्राई मतलब गलत हो गया। चलिए इसको फिर से इस प्रश्न को अभी फ़िलहाल के लिए कैंसिल करते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे। चलिए चौथा नंबर देखते हैं ओपन द नोटपैड प्रोग्राम ऐड डेट एंड टाइमिंग पेज। बोला जा रहा है कि नोटपैड को ओपन कीजिए, उसमें डेट एंड टाइमिंग दिखाइए। कहाँ मिलेगा? तो एडिट में टैब में। चलिए नोटपैड ओपन करते हैं। उसके बाद आपको एरा एडिट टैब, एडिट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद डेट एंड टाइमिंग चलिए आ गया, फिर सबमिट करिए। तो यहाँ से देखिए रिट्राई मतलब ये भी गलत बता रहे, क्वेश्चन उसी बनेगा सब बट सबमिट नहीं हो रहा है इसके कारण, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसके कारण नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहले। सर्च द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप अकॉर्डिंग नेम बाय क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस सेलेक्ट सर्ट बाय ऑप्शन। मतलब बोला जा रहा है माउस के राइट साइड क्लिक कीजिए, सर्ट बाय पे जाइए और नेम्स लीजिए। तो चलिए गए सर्ट बाय नेम देखिए ऊपर ही मिल जाएगा, फिर से देख लीजिए नेम, उसके बाद सबमिट कर देते हैं। चलिए आपका ये भी प्रश्न सोल्व हो गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ चलिए फिर अगला प्रश्न है इनेबल द ऑटो अरेंज आइकन्स ऑप्शन बाय क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस एंड सेलेक्ट व्यू। मतलब व्यू में जाने के बाद ऑटो अरेंज आइकन्स का एक ऑप्शन मिलेगा। व्यू में जाइए ऑटो अरेंज आइकन्स, फिर से देख लीजिए, देखिए ऊपर आपको जहाँ माउस के फिर से कर लेते व्यू ऑटो अरेंज आइकन्स, फिर सबमिट। फिर अगला प्रश्न है आप लोगों को, अगला प्रश्न आने देते।
अगला प्रश्न, चेंज द साइज ऑफ द आइकन्स अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप टू स्मॉल बाय क्लिकिंग राइट बटन माउस सेलेक्ट व्यू। मतलब व्यू में जाके जो साइज है आइकन का उसको स्मॉल करना है, तो माउस के राइट साइड क्लिक कीजिए, व्यू और स्मॉल, देखिए स्मॉल आइकन्स, सबमिट। तो आपका ये भी प्रश्न बन गया है। अब रहा, चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या होता है। इसको पढ़ लेते पहले। ओपन द नोटपैड प्रोग्राम, इसको सेव योर डॉक्यूमेंट विथ नेम नोटपैड, मतलब बोला जाए कि नोटपैड को ओपन कीजिए, उसमें सेव कीजिए डॉक्यूमेंट को नोटपैड के नेम से। चलिए देखते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव में जाना है। सेव में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे लिख देना नोटपैड। चलिए लिख देते हैं, फाइल को सेव करते हैं। करने के बाद यहाँ से करते हैं सबमिट। चलिए फिर से देखते हैं वही प्रश्न, फिर से नोटपैड ओपन करते हैं, फिर से जाते हैं, उसी प्रकार बनेगा जिस प्रकार पहले बनाए थे, सेव किए थे, बट रिकॉर्डिंग के कारण लगता है मेरा सबमिट नहीं हो पा रहा है। ऐसे तो पहले सबमिट हो जा रहा था, बट रिकॉर्डिंग जब से लगता है स्टार्ट किए इसमें तब नहीं ले पा रहा है। चलिए उसी प्रकार बनाइएगा, नोटपैड लिखिएगा यहाँ से, फिर से नोटपैड यहाँ से लिखने के बाद फिर से सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद फिर से करते हैं सबमिट। देखते हैं, कर दिए, लगता है बन गया है। देख लेते हैं, एक सेकेंड। बन गया है 8 नंबर। चलिए अब जो पहले छोड़े थे 3 नंबर, इसको भी देख लेते हैं। चलिए 4 नंबर पहले बनाते हैं। ओपन द नोटपैड प्रोग्राम, अच्छा वही है डेट एंड टाइमिंग, जो पहले नोटपैड ओपन करने के बाद डेट एंड टाइमिंग एडिट टाइम में मिलेगा। चलिए फिर से नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन करने के बाद फिर से जाइएगा एडिट में, एडिट, हाँ, यहाँ से डेट एंड टाइमिंग ले लिए। उसके बाद करते हैं सबमिट। देखते हैं, चलिए यहाँ से फिर से कर देते हैं। क्लोज करने के बाद करते हैं सबमिट, सारा हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ से कर देते हैं सबमिट। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से फिर से मिनिमाइज करते हैं। चलिए अभी प्रश्न बन गया, आपका तीसरा नंबर प्रश्न है। अब देखते हैं, तो चलिए फिर से ओपन, जिस पहले जैसे बना रहे थे उसी बनाना है। फिर से नोटपैड ओपन कीजिएगा, फिर से टेक्स्ट कीजिएगा, टाइप कीजिएगा, नेचर इज आवर बेस्ट फ्रेंड। चलिए देखते हैं बनता है या नहीं लेता। कुछ प्रश्न मेरा रिकॉर्डिंग के कारण नहीं ले रहा है, बट देख लीजिए आप लोग जिस प्रकार बना रहे हैं उसी प्रकार बनाना है, बन जाएगा। फिर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से चल जाएंगे फ़ॉन्ट, यहाँ से फिर से ले लीजिए एरियल फ़ॉन्ट में, फ़ॉन्ट स्टाइल में ले लीजिएगा बोल्ड इटैलिक। चलिए देखते हैं, नहीं बन रहा है तो आप लोग इसी प्रकार बनाइएगा। ये तो सबमिट ही नहीं ले पा रहा है, तो चलिए देख लेते एक बार, और अगर नहीं ले पा रहा है चलिए ओके करके आप लोग इसको इसी प्रकार बनाइएगा। चलिए यहाँ से एंड कर देते हैं, आगे यहाँ से कर देते हैं, एंड एग्जाम कर दीजिएगा। उसके बाद गाइड डू इट योरसेल्फ बन गया। उसके बाद आप लोगों को बना लेना है नॉलेज चेक। तो इसको आज हम नहीं बताते वीडियो, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको बना लीजिए, क्योंकि पहले भी हम लोग बताए थे हम आप लोगों को कि इसमें अगर आप गलत बनाइएगा तो सबमिट नहीं लेगा, खुद आंसर बता देगा। तो चलिए सबसे ज़रूरी है सेशन कंप्लीशन टेस्ट बता देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से वेबकैम लेने देते हैं, लेने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है आप लोग, विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन वॉच मूवी, लिसन टू सॉन्ग एंड प्ले कंप्यूटर गेम्स ऑनलाइन। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर,
चलिए लगा देते हैं ट्रू। तो चलिए इसको सबमिट करते हैं ट्रू। तो इसको लगा देते हैं यहाँ से ट्रू। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, यूजिंग द इंटरनेट यू कैन नोट सर्च एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर फॉल्स। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, यू कैन नोट बाय प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा फिर से फॉल्स, 2 नंबर। फिर अगला प्रश्न है, यूजिंग द इंटरनेट यू कैन नॉट लिसन टू सॉन्ग ऑनलाइन। तो इसका भी फॉल्स होगा। चलिए यहाँ से कर देते हैं एग्जाम, फिर से कंफर्म कर देते हैं, उसके बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आप लोगों को ये तो बुक रीडिंग कर लीजिए, 100 में 100 से आ गया। चलिए इसको बुक रीडिंग कर लीजिए। अब 12 में देखते हैं 12। फिर से लैब में जाइएगा, उसके बाद आप लोग ये जो है ये सारा वीडियो को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।